चलिए बाबू देखिए ध्यान से, हम लोग कल जहां तक पढ़ लिए थे उसके बाद हम लोग को पढ़ना है। और आज हम लोग पढ़ेंगे टेंस का प्रेजेंट टेंस में सबसे पहला प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में। देखिए ध्यान से, हम लोग आज सबसे पहले पढ़ेंगे क्या चीज, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के बारे में, या सिंपल प्रेजेंट के बारे में। जरा सा ध्यान से देखिएगा बाबू रे, कहीं कट नहीं ना रहा है जी। सिंपल प्रेजेंट के बारे में देखिएगा, बहुत ध्यान से देखिएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। अब इस बात को बहुत अच्छे से आप लोग समझने का प्रयास कीजिएगा, कोशिश कीजिएगा कि आप लोग समझ जाइए इसको। देखिए कैसे से, देखिए हम इसको 3 पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं। कितने पार्ट में बांट करके पढ़ते हैं? 3 पार्ट में। एक को कहें अगर हम लोग फर्स्ट पार्ट, सेकेंड पार्ट और थर्ड पार्ट। पहला को हम लोग कहते फर्स्ट पार्ट, दूसरा को कहते सेकेंड पार्ट, तीसरा को कहते थर्ड पार्ट। क्यों हमने 3 पार्ट में बांटा? चूंकि सबसे पहला ये टेंस है, सबसे पहला टेंस है, और इसको समझना हम लोगों को बहुत जरूरी है बढ़िया से। अगर इसको आप बढ़िया से समझ लेते हैं तब आपका बहुत सारा चीज जो है से आपको समझ में आ जाएगा। हमने एक लाइन में कहा था कि जिसके अंतिम में है, हूं, हो इत्यादि लगा हुआ रहेगा वो प्रेजेंट टेंस का होगा। लेकिन प्रेजेंट टेंस में 4 भेद हैं। कितने भेद हैं? 4 भेद। प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट पहला, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस दूसरा, प्रेजेंट परफेक्ट तीसरा, और चौथा प्रेजेंट परफेक्ट कंटिन्यूअस या प्रेजेंट परफेक्ट प्रोग्रेसिव। ये 4 टेंस हैं जिसमें हम पहला शुरुआत कर रहे हैं प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। इसमें भी अंतिम में है, हो लगा हुआ रहेगा। लेकिन कैसे वाक्यों को आप जरा देखिए हमने कहा कि इसको हम 3 पार्ट में बांट करके पढ़ेंगे। तो जरा आप फर्स्ट पार्ट पर गौर कर लीजिए बढ़िया से। आप जरा फर्स्ट पार्ट पर हम गौर कर लीजिए बढ़िया से। और आप चूंकि पढ़ चुके हैं, सिर्फ हम आपका रिवीजन कर रहे हैं। चूंकि तुरंत हमको अभी जो है से वॉइस और नरेशन चालू करना है, जिसकी वजह से हम आपको दोहरा रहे हैं। इसलिए आप जो है बहुत जल्दी जल्दी में और आसानी से समझने का प्रयास कीजिएगा। हम इधर देखिए, हाथ उठाइए, है ना, एकदम आराम से बढ़ जाइए। सब कोई को बोल रहे हैं, एक को नहीं बोल रहे, हम सबको को बोल रहे हैं। थोड़ा सा एकदम हाँ बढ़िया से बढ़ जाइए, लगे कि हाँ पढ़ाई हो रही है। आप लोग उपस्थित हैं यहाँ पर? हाँ चलिए, तो फर्स्ट पार्ट में हम यही देखेंगे कि देखिए ये जो टेंस है, सिंपल प्रेजेंट भी इसको कहा जाता है। तो सिंपल का मतलब होता है सरल। सरल वर्तमान काल के जितने भी चीज होंगे उसको समझिए जरा सा। देखिए एकदम सिंपल सिंपल वर्ड, आप इसको ध्यान समझिएगा। सिंपल वर्ड, सिंपल वर्ड का मतलब क्या हो गया कि जैसे मैं एक शिक्षक हूं, है ना। आदमी, हम लोग हमेशा इस बात को जानते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की पहचान आप लोग यही जानते हैं। बहुत सारे बच्चों ने जवाब दिया इस बात को कि जिसके अंत में ता है, ती है, ते है, तो है इत्यादि लगा हुआ रहे, उसको हम प्रेजेंट इंडेफिनिट समझेंगे या सिंपल प्रेजेंट समझेंगे। सिर्फ इतना ही को प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट नहीं कहते हैं मेरे भाई, है ना। बहुत सारे वाक्य इसमें आते हैं जिसको आप प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट समझिएगा। इसीलिए तो हमने इसको 3 पार्ट में बांटा है कि आप बिल्कुल बढ़िया से और एक एक बातों को अच्छे ढंगों से समझ जाएं, ताकि आपको कहीं से भी प्रॉब्लम क्रिएट नहीं हो। समझे कि नहीं? इसलिए इसको ध्यान से समझिए, बहुत सरल अंदाज में समझिए, और आप इस तरह से समझिए कि कल के डेट में आप दूसरे बच्चों को भी पढ़ा सके। समझे कि नहीं? आप दूसरे बच्चों को भी बता सके कि टेंस इसे कहते हैं और इसकी पहचानने का यही नियम है। समझ में आ गई बात? तो सबसे पहले समझ लीजिए फर्स्ट पार्ट को। फर्स्ट पार्ट में हमने कहा कि सबसे पहला बात देखिए क्या लिखा हुआ है, सिंपल प्रेजेंट। सिंपल माने सरल, सिंपल माने सीधा, है ना, सरल एकदम आसान। तो आसान जब शुरू में ही लगा हुआ है तो ऐसे ऐसे वाक्य जो एकदम सरल है, जो एकदम जो है से एकदम माने समझिए कि सीधा है, जिसको बोलने में बनाने में भार न पड़े, ऐसे सारे के सारे वाक्य भी
प्रेजेंट इंडेफिनिट में होंगे कैसे वाक्य? जैसे कोई कहता है मैं अमीर हूं, वह गरीब है, यह एक छाता है, वह एक पंखा है ना, यह किताब है, वह गेंद है, ये सब जो है से गाय है ना, वो सब क्या है? कपड़े हैं, है ना। इस तरह से जो वाक्य हम लोग बोलते हैं, जैसे हम लोग बोलते हैं कि राम जो है, राम दुखी है, सीता सुखी है, ये सब सिंपल वाक्य है कि नहीं है? अब हम जरा सा पूछना चाहते हैं कि क्या इसके अंदर में ताहे तीहे लगा हुआ है? अंतिम में नहीं है, तो ई सब टेंस में तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं होना चाहिए। उसके मुताबिक ताहे तीहे वाला मात्र याद कर लेते हैं। एक सिंपल सा बात कि प्रेजेंट इंडेफिनिट का पहचानने का नियम है कि जिस वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है लगा हुआ है, उसे हम प्रेजेंट इंडेफिनिट कहेंगे। तो मैं अमीर हूं, तो मैं अमीर हूं में कहां ता है, ती है लगल है? कोई लगा हुआ है? नहीं लगा हुआ है। तुम गरीब हो, कहां लगा हुआ है? वह अच्छी है, कहां लगा हुआ है? गाय सीधी है, कहां इसमें ताहे तीहे लगा हुआ है? तब हमने आपको कहा कि आप इन शब्दों को, ऐसे वाक्य जो एकदम सिंपल हो, जो एकदम साधारण हो, ये सब भी वाक्य प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट के होंगे। आपसे कोई पूछेगा आप एक शिक्षक हैं, ये किस टेंस में है? तो आप देखिए एकदम सिंपल वाक्य लग रहा है कि नहीं कि आप एक शिक्षक हैं? बोलिए। तो भैया ये रहेगा प्रेजेंट इंडेफिनिट में। ये किस में रहेगा? प्रेजेंट। आप लोग विद्यार्थी हैं, एकदम सिंपल सेंटेंस है कि नहीं? सेंटेंस है। तो ये सब किस में रहेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट में रहेंगे। हमने इसको फर्स्ट पार्ट में कर दिया। हमने इसमें किसको कर दिया? फर्स्ट पार्ट में। जितने भी साधारण वाक्य, ध्यान से समझिएगा, साधारण वाक्य जितने भी रहेंगे, साधारण वाक्य बोले तो ऐसे बोलेंगे, राम एक लड़का है, राम एक लड़का है। साधारण वाक्य है कि नहीं है? बोलिए, है ना। गीता एक लड़की है, ये साधारण वाक्य है कि नहीं है मेरे भाई? बोलिए, लड़की है। मैं अमीर हूं, मैं अमीर हूं, ये साधारण वाक्य है कि नहीं है मेरे भाई? वह गरीब है, ये साधारण वाक्य है कि नहीं है? बोलिए जरा सा। ये सब गेंद है ना, ये साधारण वाक्य है कि नहीं है? बोलिए जरा सा। जैसे हम लोग बोलते हैं कि वे सब है ना, क्या है? वे सब कुर्सी हैं, वे सब क्या है? कुर्सी है। ये सब साधारण वाक्य है कि नहीं? वाक्य है। ये बहुत कड़ा कड़ा वाक्य है। हम लोग बोलते हैं आप एक शिक्षक हैं, आप एक शिक्षक है, तो ये सिंपल वर्ड है कि नहीं है? तुम लोग विद्यार्थी हो, ये सिंपल सेंटेंस है कि नहीं है? जरा सा बताइएगा तो। ये सब वाक्य, अब इसमें बताइएगा, इसमें कहीं भी ताहे तीहे तेहे लगा हुआ है? तो ये आप रटिए मत। आपको हम बार बार बोल रहे हैं, रटना नहीं है। सीधा बैठेगी कि नहीं बैठेगी? रटना नहीं है, आपको समझना है। हम बार बार बोलते हैं समझना है। तो ऐसे शब्द समझे कि नहीं? जितने भी हैं, ये सब भी किस में जाएंगे? जोर से बोलना मेरे भाई। इसको भी आप क्या कहिएगा? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट कहिएगा। कहिएगा कि नहीं कहिएगा? क्लियर हो गए कि नहीं हो गए? तो ये सब साधारण वाक्य भी प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट में होते हैं। ये कभी नहीं भूलिएगा। क्लियर हो गया? और बहुत आसान है इनका बनाने का। अगर इनको बनाने की अगर आप चर्चा कीजिएगा तो ये आप रोज बनाते हैं। बच्चा जब जन्म लेता है ना, और जब जन्म लेने के बाद पहली बार स्कूल में जाता है ना, तो हम लोग कहते हैं ऐसे, दिस इज ए कैट, यह एक बिल्ली है। दैट इज ए डॉग, वह एक कुत्ता है ना। आई एम ए बॉय, मैं एक लड़का हूं। यू आर गर्ल,
तुम एक लड़की हो, बोलते हैं कि नहीं? बच्चा बच्चा बोलता है कि नहीं? तो ये सब जो वाक्य है मेरे भाई, ये सब वाक्य किसमें आ जाएंगे? मजा आ रहा है कि नहीं आ रहा है? तो सिंपल सा इस सबको बनाइए ना भाई। ये देखिए, इस सबको बनाने का एकदम आसान तरीका है। बनाने का तरीका, तो बनाने का तरीका क्या है मेरे भाई? तो सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए। अब सब्जेक्ट ऑब्जेक्ट वर्ब तो आप लोग जानते हैं, सब्जेक्ट दे दीजिए। उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार इज, आर, एम का प्रयोग कीजिए, है कि नहीं? और लास्ट में जो ऑब्जेक्ट है उसको दे दीजिए। कुछ तो नहीं करना है। जैसे अब इसमें कुछ बताने की जरूरत ही नहीं है। आप लोग ऐसे ऐसे ट्रांसलेशन एक्सरसाइज एक जैसे ही खोलिएगा यही सब मिलेगा। बनाइए ना मेरे भाई। राम एक लड़का है, क्या होगा? राम इज ए बॉय। कितना आसान है। सीता एक लड़की है, बट बताइए जरा सा, ये कौन नहीं जानता है? बताइए तो। मैं अमीर हूं, जरा बताइए, जोर से बोलिए ना। वह गरीब है, ही इज पुअर। ये सब गेंद है, दीज आर बॉल्स। वे सब कुर्सी हैं, दोज आर चेयर्स। आप एक शिक्षक हैं, यू आर ए टीचर। तुम लोग विद्यार्थी हो, यू आर स्टूडेंट्स। तुम लोग है तो ढेर सारा ना हो गया? बहुत भारी है बनाना। तो फर्स्ट पार्ट प्रेजेंट इंडेफिनिट का आप फर्स्ट पार्ट समाप्त कर लिए। कोई बहुत बड़ा चीज नहीं है। ये बहुत ही आसान है। ऐसे शब्द, ये नहीं कि सिर्फ अभी तक याद रखिएगा और फिर 8 दिन के बाद भूल जाइएगा, नहीं होना चाहिए। एकदम सिंपल बात। सीधा हम जब बात करते हैं कि प्रेजेंट इंडेफिनिट की क्या पहचान है, तो आप लोग बोलते हैं कि वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, तो है। अच्छी बात है, ये भी है, ये भी नियम है। लेकिन यह नियम को याद रखते हैं और उस बच्चे से हम पूछते हैं कि बाबू तुम एक लड़का हो, यह किस टेंस में है? अब तो इसके अंतर्गत में ता है, ते है, ये भुला गया, सब मामले रफा दफा हो गया वहां पे। तो नहीं, आप कॉन्फिडेंस हो करके इस बात को बताइए कि ऐसे ऐसे सिंपल वाक्य भी, अरे भैया सिंपल होने की वजह से ही इसको सिंपल प्रेजेंट कहा गया है। कड़ा रहता तो इसको कड़ा प्रेजेंट कहते, है कि नहीं? ये आसान है इसलिए इसको सिंपल प्रेजेंट कहा गया। हार्ड रहता तो इसको कौन सा टेंस कहते हैं? हार्ड प्रेजेंट। तो हार्ड प्रेजेंट नाम के कोई है? साधारण है, सब सिंपल है, बस बात तो खत्म हो गई, है कि नहीं? यहां तक समझ में आ गया तो हम पार्ट 2 पढ़ा दे। फर्स्ट पार्ट हो गया, सेकंड पार्ट पढ़ाते हैं। सेकंड पार्ट जरा देख लेना मेरे भाई। सेकंड पार्ट, ऐसे ऐसे वाक्य को भी हम लोग प्रेजेंट इंडेफिनिट में ही रखेंगे। देखिए कौन कौन से वाक्य को, जरा ध्यान देना मेरे भाई, इसको जरा सा ध्यान देना। आपको एकदम घबराने की जरूरत नहीं है, पूरा का पूरा अंग्रेजी सीखिएगा। अगर आपको नहीं आता है तो जीरो से आप लोग सीखिएगा, इसलिए अकबकाइए नहीं। हम आपको सिखाने का ठेका ले रखे हैं, याद रखिएगा। कोई आदमी कहता है ना कि हम आपको बनाने का ठेका ले रखे हैं, तो हाँ 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 हाँ, मैं आपको बनाने का ठेका ले रखा हूं। इसमें कोई गम है क्या? कोई बात है क्या? तो हम आपको बनाने का ठेका ले लिए, याद रखिएगा, है ना? जरूरत पड़ेगा। तुम्हारा तलिया में क्या हो गया? ये तलिया नहीं बजाया? हाँ, तो बजाया था, ये नीचे ऐसे कर दिया। यही कम नहीं है, कल है हमको खतरनाक बात बोल दिया है ना? देखिए ये भी वो जो है ना, ये तेज है अंदर से। आई हमको कहा है ना कि आप जितना जल्दी है जितना उतना ही जल्दी जाइएगा, आप ऊपर हो, है ना? जल्दी जाइएगा ऊपर, देखिए ना, ना ऐसा सोचता है। हाँ अच्छा ठीक। चलिए देखिए, होता क्या है, विद्यार्थियों को लगता है कि हमको सर जी बोलते हैं डांटते हैं। नहीं, अरे भैया अभी नहीं बोलेंगे, अभी नहीं डांटेंगे तो बनाएंगे कैसे?
है कि नहीं, बिना थोपले थापले, है ना, बिना दो चार घेचा लगाए ले, बिना डांट करके, बिना दो चार थप्पड़ दे करके आपको बढ़िया बनाया ही नहीं जा सकता। याद रखिएगा, बढ़िया पात्र बनाने के लिए, बढ़िया बर्तन बनाने के लिए हल्का हल्का ठोकना भी जरूरी है। और ठोका रहा है मतलब बढ़िया बन रहे हैं, याद रखिए। और नहीं ठोका रहे हैं मतलब आप पर ध्यान किसी का नहीं है। तेरा ध्यान किधर है, उसको हुर काहे लग रही है? यहाँ देखो ना। हाँ, देखो ध्यान से। हाँ, ओकरा मारे, हम इधर बोल रहे ना पगली। आप देखिए ध्यान से, बच्चा वाला क्लास में ना यही सब होता है, देखिए। पर्जन इंडिया शिविर में फर्स्ट पार्ट हो गया। आप देख लीजिए, इधर देख रहे भकुलवा, इधर देखो सेकंड पार्ट। सेकंड पार्ट, सेकंड पार्ट में अगर आपको वाक्य इस तरह का मिलेंगे, देखिए ध्यान से, जैसे आप इस तरह के भी वाक्य देखते होंगे। कैसे वाक्य? मेरे पास एक गाय है, मेरे पास एक गाय है, या हम लोग बोलते हैं या मुझे एक गाय है, मुझे एक गाय है। या इस तरह से भी रहता है, मैं एक गाय रखता हूं, मैं एक गाय रखता हूं। अब कभी कभी होता है कि यहां से तो समझ में आता है कि ताहू लगा हुआ है, लेकिन ये वाला वाक्य में तो ताहू नहीं लगा हुआ है, ये लगा हुआ है कि नहीं? तो लोग गड़बड़ा जाते हैं। तो नहीं गड़बड़ाइएगा, ये तीनों एक ही वाक्य है। मैं एक गाय रखता हूं बोलिए, या मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है। ये तीनों के तीनों सेंटेंस एक ही है, कोई फर्क नहीं है। जैसे कोई कहता है, यह दूसरा उदाहरण लीजिए, जिससे कोई कहता है ना, वह एक कार रखता है, वह एक कार रखती है, कर दीजिए, वह एक कार रखती है। या कोई कह दिया उसे एक कार है, उसे एक कार है। या लिखा हुआ उसके पास एक कार है, उसके पास एक कार है। तो ये तीनों का तीनों क्या है? एक जैसा है। तो अगर इस टाइप के भी वाक्य रहेंगे, एकदम बढ़िया से दिमाग में बना लीजिए। इस वाक्य को तो आप बना लिए कि रहेगा, इसमें कोई दिक्कत नहीं ना है? सही सही बताओ, कहीं ना भूलेगी, कह ना। अच्छा अच्छा, तो फिर हम याद दिलवा देंगे एक हफ्ता में। सबसे बड़ी बात है कि आप लोग को पढ़ाते समय तो कहता कि हाँ सर बहुत अच्छा, और 4 दिन के बाद याद रखिएगा, पढ़ने से ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। आप एक अच्छे विद्यार्थी बनना चाहते हैं तो याद रखिए, बहुत ज्यादा पढ़ने की जरूरत नहीं है, बहुत ज्यादा रिवीजन करने की जरूरत है। पढ़ाए गए चीजों को बार बार देखने की जरूरत है। एकदम 7वां दिन, 21वां दिन, है ना, एकदम दो बार मारिए रिवीजन, एक इतना सुंदर चिपक जाएगा, पेस्ट हो जाएगा कि जैसे बाबूजी का नाम आपसे कोई पूछता है तो नहीं भुलाते हैं, उसी तरह से फिर पढ़ाई जब होगी तो आप नहीं भूल पाइएगा। समझे कि नहीं? अच्छा, ये सिंपल सी बात है। कोई आपसे आपका पापा का नाम पूछेगा, भुलाती है? क्योंकि दिमाग में बार बार एक ही बात को बोलते, पापा पापा, इनका नाम ये है। बाबू रे पापा का नाम क्या है? बच्चा से पूछता है कि नहीं, बाबू पापा का नाम 4 बार 5 बार 10 बार वो बच्चा बोलता है पापा के नाम बिट्टू सर। पापा का क्या नाम है जी? बिट्टू सर। देखिए सब कह रहा बिट्टू सर, समझ आ रहा है ना? अब भूल भी नहीं करता है। अब कोई पूछेगा पापा का नाम बिट्टू सर, इका देखिए बोले बिट्टू सर, है कि नहीं? हाँ बिट्टू सर। पूछेगा पापा के नाम बिट्टू सर, कोई बात नहीं। चलिए, आज जब पापा बोलेगा तो उसका शादी ब्याह लड़कियों का हम ही करवा देंगे, उसकी चिंता नहीं करना। और लड़का का रहेगा सबको जंगल भेज देंगे, है कि नहीं? तो याद रखिए, पापा तो नाम नहीं भूलते हैं, क्यों? चूंकि एक ही शब्द को बार बार रिवीजन करते हैं। अगर आप इसको रिवीजन करते रहेंगे तो आप भी भूल नहीं पाएंगे, हर विषय भूल नहीं पाएंगे, सीधी सी बात है। एक टीचर को याद होने की वजह क्या होती है? एक ही चीज को बार बार बोलता तो याद हो जाता है कि नहीं? अब देखिए ध्यान से।
हालांकि ये भी बात हम गलत बोल दिए हैं। आज के डेट में टीचर मन आधा ज्यादा बकलोले है कि नहीं? उसको अपने नहीं बुझाता तो दूसरा क्या पढ़ाएगा? अपने तो किताब उलट पुलट के पढ़ रहा है। जो अपने किताब उलट पुलट के पढ़ा रहा है तो क्या उसको बुझाएगा? अपने कुछ तरीके पढ़ाएगा, दूसरे के बारे में अपने ही भुला रहेगा कि हम क्या पढ़ा के निकल गए थे, है कि नहीं? तो आज के डेट में बहुत सारे ऐसे टीचर हैं जो बच्चों का भविष्य खराब करने में लगे हुए हैं। कोई बात नहीं है, चलिए आगे देखिएगा। सेकंड पार्ट में तो ऐसे सेंटेंस रहेंगे कि मेरे पास एक गाय है, या मुझे एक गाय है, या मैं एक गाय रखता हूं, या वह एक, यहाँ कार नहीं लिखे थे, वह एक कार रखती है, या उसे एक कार है, या उसके पास एक कार है। ये सब एक ही है। और ऐसे वाक्यों की बनावट होती है कि आप सबसे पहले सब्जेक्ट दे दीजिए, उसके बाद सब्जेक्ट के अनुसार हैज या हैव का प्रयोग कीजिए, और उसके बाद ऑब्जेक्ट दे दीजिए। जैसे कैसे? सीधी सी बात है, मेरे पास एक गाय है तो आई के साथ क्या लगता है, और ए काउ, आई हैव ए काउ। दूसरका में देखिए तीनों का एक ही बनेगा, तीनों का एक ही ट्रांसलेशन बन गया, आई हैव ए काउ। जैसे वह एक कार रखती है, रखती है ती है, यानी कि सी हो जाएगा, सी के साथ हैज लगेगा, सी हैज ए कार, सी हैज ए कार। तो अगर इस टाइप के भी अगर वाक्य रहेंगे तो इनको आप एकदम समझ लीजिएगा कि इनको किस में रखना है, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। नहीं ना भुलाइएगा, वादा कीजिए, नहीं ना भुलाइएगा। आप भूल गए तो तब शरीयत लगा लो, भुलाए तब क्या होगा? दंड दीजिएगा ना? हाँ, करा कि हम लोग सब दंड देंगे। अच्छा ठीक है, दंड देना ठीक है, कोई बात नहीं है। अब यहां तक हो गया, आप लोग समझ लिए। और जो पौराणिक तरीके हैं अब उन पर आ जाते हैं थर्ड पार्ट में, जो भैया रटा रटाया चीज है। प्रेजेंट इंडेफिनिट ता है, ती है, ते है, यही रटता ही है लोग, है ना? जिसके वाक्य की क्रिया के अंत में ता है, ती है, ते है, ये तो पूरा दुनिया जानता है। ये सर नया क्या बता रहे हैं? जो नया था बता दिए, ये पता है ढेर लोगों को, समय पर याद नहीं रहता है, समझे कि नहीं? लेकिन अब आपको याद रहेगा कि नहीं रहेगा? ठीक है, देखते हैं कब तक याद रहेगा। याद जब तक रहेगा तब तक ठीक है, नहीं याद रहेगा तो फिर दंड ले लेंगे हम। समझ में आ गया? याद है ना कि दंड लेना है? हाँ, भूल गया तो तुम समझना। अब चलिए प्रेजेंट इंडेफिनिट का हम लोग अब पढ़ लेते हैं थर्ड पार्ट। कौन सा पार्ट पढ़ लेते हैं? थर्ड पार्ट। थर्ड पार्ट को देखिएगा ध्यान से, थर्ड पार्ट को समझिए ध्यान से। देखिए थर्ड पार्ट को आप लोग बहुत अच्छे से समझिए। थर्ड पार्ट देखिए बाबू, थर्ड पार्ट कट नहीं रहा है बाबू विवेक। हाँ, आज तोरे जिम्मा है। जो रहता था लाइनअप वो शादी में चला गया है ना? हाँ, थर्ड पार्ट में देखिए, थर्ड पार्ट में सबसे बड़ी बात है पहचानने का नियम। आप याद रखिएगा कि इसका पहचानने का नियम है जो आप लोग सबको ही जानते हैं। पहचानने का नियम क्या है? तो वाक्य की क्रिया के अंत में, याद रखिएगा, वाक्य की क्रिया के अंत में, क्रिया के अंत में, वाक्य की क्रिया के अंत में क्या लगा हुआ रहता है? ता है, ती है, ते है, तो है ना? ती है, ईटीसी लगा हुआ रहे, ईटीसी लगा रहे। आ गया समझ में? ऐसे वाक्यों को, ऐसे वाक्य को जरा ध्यान से पढ़ना, बढ़िया से पढ़ना। और अगर आपके वाक्य में है हूं हो से पहले ता ते ती लगा हुआ है तो ऐसे वाक्य क्या कहलाएंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। क्लियर हो गया? इसको बहुत ज्यादा समझाना नहीं है, इस सब कोई को पता है। समझाना मुझे यही दोनों था, समझे कि नहीं? कि लोग इसको याद के फेरा में इसको भूल जाते हैं और इसको
भूल जाते हैं। समझे कि नहीं? अब जैसे कुछ उदाहरण ले लीजिए, कुछ उदाहरण के तौर पर क्या होगा, तो कुछ उदाहरण में क्या लीजिएगा, मैं विद्यालय जाता हूं, मैं विद्यालय जाता हूं। जरा ध्यान देना मेरे भाई, मैं विद्यालय जाता हूं, जरा ध्यान दीजिए वहां पर। आप देखिएगा हूं के पहले क्या लगा हुआ है, ता हूं। अगर ताहू लगा हुआ रहेगा तो कौन सा हो जाएगा, प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल प्रेजेंट। कितने बच्चों को आ गया? चलिए अब जरा उदाहरण इसको देख लेना मेरे भाई, जरा उदाहरण ये वाला देख लो, जरा उदाहरण ये वाला देख लेना मेरे भाई। दूसरा, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग तो आसमान में खेलते थे पहले, है ना? हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं, तो इसके भी अंतिम में ते है कि नहीं है? तीसरा देखना मेरे भाई, गाय दूध देती है, ठीक है ना? कुत्ते रात में भूखते हैं, कुत्ते रात में भूखते हैं। कब भूखते हैं? आप लोग अभी काहे भूख रहे हैं? अरे भाई हंसता है सब। कुत्ते रात में भूखते हैं, ते हैं, ती है। देख रहा है कि नहीं देख रहा है? पांचवा देखिए, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, तुम घर जाते हो, ते हो लगा हुआ कि नहीं? सूर्य पूरब में उगता है, पूरब में उगता है। बबुआ समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा है? समझ में, समझ में आ रहा है? इन सभी लोगों के अंतिम में ता है, ते है, ते है, ती है, ते है, ता है लगा हुआ है कि नहीं लगा हुआ है? तो जिसके अंतिम में, जिस वाक्य की क्रिया के अंत में, यानी कि अंतिम में वाक्य की क्रिया हटो ता है, ती है, ते है लगा हुआ हो, उसको हम लोग क्या बोलेंगे? प्रेजेंट इंडेफिनिट या सिंपल। लेकिन 65% लोग, बच्चे ट्रांसलेशन बनाने में गड़बड़ी कर देते हैं, उनको पर्सन और नंबर याद ही नहीं है, इसके लिए वो गड़बड़ हो जाते हैं। कैसे? देखिए यहाँ पर आपको हम समझाने का प्रयास करते हैं। इसका बनाने का नियम क्या है मेरे भाई, जरा देखना। हम इसके बाद इधर आ जाते हैं तो कोई दिक्कत नहीं ना है। इसका बनाने का नियम क्या है? बहुत सिंपल है। ऐसे वाक्यों को बनाने का नियम है, क्या है? इसमें इज आर एम नहीं लगते हैं, याद रखिएगा, इसमें इज आर एम का प्रयोग नहीं होता है। बनाने का नियम है, देख लीजिए, सबसे पहले आपको सब्जेक्ट देना है। क्या देना है? सब्जेक्ट। उस सब्जेक्ट के बाद वर्ब का पहला रूप या वर्ब का पांचवा रूप लगाना है। वर्ब का पहला रूप और वर्ब का पांचवा रूप लगाना है। उसके बाद ऑब्जेक्ट देना है। क्या देना है? ऑब्जेक्ट। क्या दे देना है? ऑब्जेक्ट। याद रखिएगा, क्या देना है? ऑब्जेक्ट। क्लियर हो गया? सर ये वर्ब का पहला और पांचवा रूप क्या है? क्रिया का पहला और पांचवा रूप क्या है? सर वर्ब का कितना रूप है? तो आप लोग वर्ब के चैप्टर में पढ़ाएंगे कि वर्ब के 5 रूप होते हैं। कितना रूप होते हैं? 5। V1, V2, V3, V4, V5। फिर से बोलो। V1, V2, V3, V4, V5। समझ में आ गया? जैसे आप बोलते हैं पढ़ना को अंग्रेजी में क्या बोलते हैं? ये वर्ब का पहला रूप है। खेलना को वर्ब का पहला रूप है। दौड़ना को, कूदना को, सोना को, समझ में आ रहा है ना बात? कहना को टेल, है ना, या से, यही ना कहते हैं? समझ में आ रहा है? बोलना को, जोर से बोलिए ना, बोलना को
टहलना को, लेना को, देना को, ये सब ना जो लगल है ना, पढ़ना, खेलना, दौड़ना, सोना, खाना, पीना, टहलना, ये सब वर्ब के कैवा रूप है? पहला। कैवा रूप है? पहला। और जिसमें आईएनजी लग जाए वह वर्ब का कैवा रूप होगा? और जिसमें एस या ईएस लग जाए, एस या ईएस लग जाए, वह वर्ब का कैवा रूप होगा? पांचवा। कैवा रूप? सर दूसरा तीसरा काहे छोड़ दिए? थोड़ा याद करना है। वर्ब के चैप्टर में आपको इतना नीमन से, इतना बढ़िया से मसाला लगा लगा के पढ़ाए हैं कि आपको मजा आ जाएगा उस वीडियो को देखने के बाद। डाले नहीं है, डाल देंगे, ठीक है? डलाइए जाएगा, इस बात को बोलना ही नहीं, डाल ही देंगे उसको हम। समझ में आ गई बात? तो थोड़ा बहुत याद करना है, बाकी जो है वो आप जब 2 4 10 को के पढ़िएगा ना तो फिर अपने आप आपको आने लगेगा। लेकिन ये तो सिंपल सा चीज है कि भैया पढ़ना, खेलना, कूदना, हंसना, रोना, गाना, है ना, ये सब जो है वर्ब का पहला रूप हो गया। और एस या ईएस लगा दीजिएगा तो वह वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। जैसे आप हमको बताइए, रीड का पांचवा रूप क्या हो जाएगा? जोर से बोलना। हम अकेले दहाड़ रहे हैं, तोहनी इतना 40 को 50 को बैठे इस बैच में, तैयो तोहनी से बोली नहीं निकल रहा है। जोर से बोलना। गिव का क्या हो जाएगा? प्ले का क्या हो जाएगा? गो का क्या हो जाएगा? वॉक का क्या हो जाएगा? टेक का क्या हो जाएगा? टेक्स। रन का क्या हो जाएगा? रन। जंप का क्या होगा? समझ में आ रहा है? समझ में आ रहा है? तो आप समझ गए कि जब एस या ईएस लगेगा तो वह वर्ब का पांचवा रूप हो जाएगा। अब चलिए, कल पढ़े थे पर्सन और नंबर पढ़े थे। कितने बच्चों को ध्यान में है? सही सही बताना मेरे भाई। जिनको ध्यान में है वो हाथ खड़ा कर देना, जो पढ़े थे, ठीक है? अब हमको जरा बताना, शब्द आप लोग बोलते हैं फर्स्ट पर्सन सिंगुलर नंबर में कौन सा शब्द, कौन सा वर्ड होगा? फर्स्ट पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा? सेकंड पर्सन सिंगुलर नंबर में क्या होगा? सेकंड पर्सन प्लूरल नंबर में क्या होगा? आ गया। अच्छा, थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में क्या होगा? छोड़ दीजिए, हाँ ठीक है, आई वी को छोड़ देते हैं। उसके बाद माने सभी वर्ड जो एक वचन में हो, जो एक संख्या में हो, वो हो जाएगा थर्ड पर्सन। थर्ड पर्सन कौन है? तो फिर यार छोड़ देता है, जी सर खाली करता है। अब थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में कौन होगा? आई वी को छोड़ करके वैसे सभी चीजें जिनसे एक से ज्यादा का बोध हो। समझ में आ गया बात? तो कान खोल के सुन लो, अगर याद हो जाए और समझ में आ जाए तब ताली बजाना, ऐसे नहीं। जब समझ में आ जाए तब हम बोल रहे हैं, समझा रहे हैं आपको। सर V5 कहां लगेगा, V1 कहां लगेगा? एक फॉर्मूला याद रखना मेरे भाई कि थर्ड पर्सन के सिंगुलर नंबर में, याद कीजिए, पांचवा घर होगा वो। थर्ड पर्सन का सिंगुलर नंबर का घर कैवा नंबर पर आएगा? पांचवा। पहला में कौन है? आई। दूसरा घर किसका है? वी। तीसरा घर किसका है? यू। चौथा घर, 4 घर तो उधर हो गया रिजर्व। पांचवा घर में इन तीनों को छोड़ करके जो भी एक का बोध कराएगा वह होगा पांचवा घर में, और एक से अधिक का बोध कराएगा मेरे भाई तो वह हो जाएगा छठा घर में। तो याद रखना, अगर ये आपके दिमाग में आ जाए, ये बातें अच्छी लगे और टेंस का पहला टेंस यही समाप्त हो जाएगा अगर इस बात को समझ जाते हैं कि V5 का प्रयोग, V5 मतलब एस या ईएस वही लगा देना मेरे भाई पांचवा घर में थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। बाकी सबों के साथ V1 लगेगा, बाकी सबों में V1 लगेगा। याद रखना। समझ में आ गया? एकदम सिंपल सा, एकदम लास्ट और सटीक फॉर्मूला समझ लीजिए। मात्र एक घर में V5 लगेगा,
एस या ईएस का प्रयोग सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में होगा, बाकी फर्स्ट पर्सन, सेकंड पर्सन और थर्ड पर्सन के प्लूरल नंबर में V1 का प्रयोग होगा। V5 सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा। कितने बच्चों को कंप्लीट हो गया? अब चलना जरा सा देख लेना, यहां हम लिख देते हैं नोट में, नोट V5 का प्रयोग, देखिए V5 का प्रयोग सिर्फ और सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर में, यानी कि पांचवा घर में। समझ में आ गया बात? सिंगुलर में होगा, बाकी सब में V1 का प्रयोग होगा, V1 का प्रयोग होगा। ये नोट में हम लिखवा दिए, जाइए। समझ में आ गया बात? अब जरा सा देखना, जरा सा मेरे भाई, V5 का मतलब एस या लगा रहना चाहिए। और जहां भी देखिए पांचवा घर थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में जो भी वर्ड आएगा वही में V5 लगेगा। बाकी सब में आई के साथ है V1, वी के साथ है V1, यू के साथ है V1, है ना। राम एंड श्याम है, दो को है तो V1, है ना। डॉग्स ढेर सारे V1, समझे कि नहीं? नहीं समझ में आ रहा क्या? बॉयज V1, मेन V1, आ रहा समझ में? दे THUI दे मैंने वे लोग ढेर सारे V1, लेकिन कहेगा ही तो V5, सी तो V5, अकेले राम तो V5, अकेले बिट्टू सर तो V5, है ना। अकेले गाय V5, ढेर सारी गाय V1। क्लियर हो रहा है कि नहीं हो रहा? आ रहा समझ में? आप लोग समझ में आ गया? अगर ट्रांसलेशन आपने सही बना दिया तो प्रेजेंट इंडेफिनिट समाप्त करेंगे, और नहीं बनाया तो इसी में अभी लड़ेंगे। इसी में क्या करेंगे? लड़ेंगे अभी। चलिए देखिए ध्यान से, बनाने का नियम मैंने बता दिया है, तो जरा देख लेना इधर। अगर बनाने का नियम और ये बात अगर कंठस्थ कितने बच्चों को है, ये हमको देखना है। ये देखना है कि कहां एस या एस लगा। हजारों विद्यार्थी इसी में गड़बड़ा जाते हैं, है ना, कि कहां V1 लगाए, कहां V5 लगाए। मूल मंत्र याद कर लीजिएगा, सिर्फ थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में V5 लगेगा। कहीं भी लगाना होगा तब V1 लगाइएगा। इसके बाद आई वी यू कुछ भी रहे V1 लगेगा, V1 कोई पूछने की जरूरत नहीं है। एक बात खाली याद रखिएगा, ठीक है। चलिए अब जरा सा इसको देख लेते हैं ध्यान से, और जब ध्यान से अगर आप लोग को दिखा देते हैं और आप लोग को बनाने आ जाए, तब जो है से हमको समझिएगा कि पढ़ाया हुआ चीज आज हमको कामयाब होगा, नहीं तो कुछ नहीं होगा। पढ़ाने का फल है कि आपको सिखा दें। चलिए पहला ट्रांसलेशन क्या है? मैं विद्यालय जाता हूं, पहले ही मैं मिल गया, यानी कि फर्स्ट पर्सन मिल गया मेरे भाई। फर्स्ट पर्सन मिल गया तो क्या लगेगा? V1 लगेगा। क्या लगेगा? क्या बोलता है? ठोक दो ताली इसके लिए। यही तो हम जानना चाह रहे हैं। यहाँ है हम लोग, ये कौन पर्सन में आ गया? फर्स्ट पर्सन में आ गया। भैया फर्स्ट पर्सन में आ गया, क्या लगेगा? V1 आ गया। ये गाय है, सिंगल सिंगल, कहाँ चला गया? ये V5 लगेगा। कहाँ चला गया? किस पर्सन में? थर्ड पर्सन। किस नंबर में गया? सिंगुलर। और वही जो लगाना है क्या चीज? V5। भैया देखिए ना, थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में लगेगा V5 मेरे भाई, आपने सही बताया। अब जैसे कुत्ते ढेर मनी, क्या लगेगा? V1। वाह, तुम सेकंड पर्सन आ गया, क्या लगेगा? और सूर्य अकेले है, क्या लगेगा? ताली ठोक दो यार, बना लिया। ट्रांसलेशन आपसे बनेगा, आप सीख गए मेरे भाई। चलिए देखिए कैसे बनाएंगे सर। सबसे पहले सब्जेक्ट देना है। मैं विद्यालय जाता हूं, मैं को क्या कहेंगे? अब तो यहाँ ई जा रहा लगाना नहीं है। अब हमको वर्ब है, वर्ब क्या है? जाना। वर्ब क्या है? जाना। तो अब यहाँ पर V1 लगेगा, गो लगाएंगे कि गोज लगाएंगे? गो लगाएंगे। वाह, आई गो। और कहां जाना है? बन गया कि नहीं बन गया? आ गया समझ में? जरा दूसरा इसी तरह से एकदम बुद्धिमानी से बताना, एकदम बुद्धिमानी का परिचय देना।
अगर सच में पढ़ रहे हैं तो गलत नहीं होना चाहिए। गलत होगा क्या? तो जरा सा देखते हैं। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। हम लोग मैदान में क्रिकेट खेलते हैं। सब्जेक्ट की जगह पर क्या आ जाएगा? वी। खेलना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं भैया? प्ले लगेगा कि प्लेज लगेगा? वाह, प्ले। क्या लगेगा? प्ले। क्योंकि अगर हम इसमें एस लगा देते तो हो जाता V5, है कि नहीं? और वी के साथ V5 नहीं लगता, सिर्फ एक ही जगह लगता है, थर्ड पर्सन में। कहाँ लगता है? थर्ड। तो वी प्ले क्या खेल रहे थे भाई? क्रिकेट। कहाँ खेल रहे थे? फील्ड में, इन द फील्ड। वी प्ले क्रिकेट इन द फील्ड। यही पे पहचानना है। देखिए, आप दूसरे को देख करके गलत सलत नहीं बोलेंगे, आप अपना बुद्धि का परिचय दीजिए। सिर्फ एक जगह V5 लगेगा बस। आई में V1, वी में V1, यू में V1, 2 गो 3 गो 4 गो 5 गो जहां हो जाएगा सब में V1। सिर्फ सिंगुलर रहेगा V5, समझे कि नहीं? सिंगुलर रहेगा V5, है कि नहीं? याद रखना। अब क्या कहता है? कुछ यहाँ है तीसरा नंबर। गाय दूध देती है। गाय को अंग्रेजी में क्या कहेंगे? द काऊ। द काऊ। देना को क्या होता है? गिव। अब गिव में एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? क्या बात है यार। द काऊ गिव्स क्या देती है? मिल्क। बनाने आ गया? बनाने आ गया? जरा चौथा बताना मेरे भाई। कुत्ते रात में भूखते हैं। कुत्ते रात में। डॉग्स तो चल गया थर्ड पर्सन प्लूरल नंबर में। और वहां क्या V5 लगेगा कि V1 लगेगा? क्या बात है यार। भूखना को क्या कहते हैं? बार्क। बार्क क्या कहते हैं? बार्क। बार्क। एकरा में एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? आए? नहीं ना लगेगा जी। डॉग्स बार्क एट नाइट। डॉग्स बार्क एट नाइट। अब कहता है तुम घर जाते हो। 5वां नंबर में तुम, यू आ गया तो जाना को क्या होता है? एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? यू गो टू कहां? हाउस। हो गया। और छठा देख लेना मेरे भाई। सूर्य। सूर्य को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? द सन। ये तो आ गया थर्ड पर्सन सिंगुलर नंबर में। एस या एस लगेगा कि नहीं लगेगा? उगना को अंग्रेजी में क्या कहते हैं? तो राइज में एस या एस लगाएंगे कि नहीं लगाएंगे? कहाँ उगता है? तो इन द ईस्ट लिख दिए तो दिक्कत। भैया भैया ट्रांसलेशन आप लोग सीख गए और प्रेजेंट समाप्त। प्रेजेंट इंडेफिनिट आप लोगों का समान। मजा आ गया? कितने बच्चों को बढ़िया से समझ में आ गया? झूठ नहीं बोलना, फिर पकड़ लेंगे हम खड़ा करवा करके। जिसको समझ में आए पूछे। हम जानते हैं कि आपको आ गया है, इसलिए नहीं पूछेंगे। चेहरा बताता है, आपकी आवाज बताती है कि आपको बनाने आया कि नहीं। अब कोई कहेगा कि हमको समझ में नहीं आ रहा है, तो धरती पर उससे बड़ा बेवकूफ होगा कोई? नहीं आ रहा तो फिर से दोबारा सुनो, फिर नहीं आ रहा फिर से दोबारा सुनो, फिर से चौबारा सुनो। 4 बार के बाद अगर समझ में नहीं आ रहा है तो बरदराज को भी आ गया था, तू ओकरो से गेल गुजरल है ना? तोरा फिर पढ़ने के जरूरते नहीं है, समझे कि नहीं? तुम आओ, हम बकरी पाले हैं, वही चराना है कि नहीं? आगे देखिए। अब अगला टेंस बदल दे, अगला टेंस बदल दे। अगला टेंस बदल देते हैं। जो अगला टेंस है उसके बारे में समझ लीजिए। दूसरा, अब देख लीजिए जरा सा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव माने जारी रहे, या प्रेजेंट कंटिन्यूअस लगातार जो कार्य हो रहा। प्रेजेंट इम्परफेक्ट या इसी को कहेंगे
प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, या इसी को बोलेंगे प्रेजेंट कंटिन्यूअस। आ गया समझ में? देखिए, इसको ही मात्र दो तरीके में हम बताते हैं। इसका सिंपल सी पहचान है, याद रखिएगा, ये सिंपल सी पहचान है। आपको पहचानने का नियम हम बताते हैं, आप खुद जानते हैं पहचानने का नियम। कोई अकबकाने की जरूरत नहीं है मेरे भाई, सिर्फ सीखने की जरूरत है। मजा आ रहा है? आप लोगों को अच्छा लग रहा है? देखिए, पहचानने का नियम जान लीजिए। सबको ही कोई इस बात को पता है, जब पूरी दुनिया को पता है तो आपको भी पता है कि नहीं? क्या पता है ना? इस पता होना चाहिए। रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, ईटीसी लगा रहे, ईटीसी लगा रहे। कहां? वाक्य की क्रिया के अंत में। कहां? अंत में। आप वाक्य के अंत में देखिए, और वाक्य के अंत में देखिएगा तो है हूं के पहले हा हा ही लगा हुआ है। देखिए ना भाई, ही है, हा है ना, हे हो होला रे। आया समझ में? मैंने रहा है, रही है, जियो। समझ में आ रहा बात? अगर ये सब लगा हुआ रहे और सिंपल सब कोई जानता है, तो यही चीज आप जानिएगा। पहले इसको जान लीजिए, उसके बाद स्पेशल वाला पढ़ा देंगे। समझे कि नहीं? इसलिए एकदम अस्थिर से देखते जाइए, अस्थिर से समझते चलिए, है कि नहीं? तो याद रखिए, वाक्य की क्रिया के अंत में रहा है, रही है, रहे हैं, रहे हो, इसी टाइप का कुछ शब्द रहे तो आपको समझना है कि यह जो टेंस होगा मेरे भाई, प्रेजेंट इम्परफेक्ट या प्रेजेंट प्रोग्रेसिव या प्रेजेंट कंटिन्यूअस। कंटिन्यूअस माने लगातार चल रहा है। जैसे मैं पढ़ रहा हूं तो मैंने अभियो पढ़िए रहे हैं। समझे कि नहीं? मैं पढ़ता हूं तो अभी का पढ़ रहे हैं, मैं पढ़ता हूं, लेकिन हम कह रहे हैं मैं पढ़ रहा हूं, मैंने अभी भी मेरा काम जारी है, प्रोग्रेस पर है, कंटिन्यूअस है। तो जो काम जारी है, चल रहा है, उसी को ना कहेंगे प्रोग्रेसिव और कंटिन्यूअस। तो इसीलिए इस टेंस का नाम पड़ गया प्रेजेंट प्रोग्रेसिव, चूंकि अभी प्रोग्रेस में है, कंटिन्यूअस जारी है। समय हो गया क्या जी? मजा आ रहा था आप लोगों को ना? बाकी वीडियो कल।